हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 4 है, जिसमें है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब बताओ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स होना चाहिए। देखो, साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पीपुल डिफरेंट रेस के रहते हैं। वहाँ पे ब्लैक भी रहते हैं, वाइट भी रहते हैं, वाइट जाके सेटल हुए हैं, और इंडियंस भी लेबरर और ट्रेडर्स रहते थे। माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clean up her old boxes. अब इसमें से माया नायडू है, एक छोटी बच्ची का कहानी बताया जा रहा है जो 11 ईयर्स की है, जो अपनी माँ के साथ साउथ अफ्रीकन कंट्री के जोहान्सबर्ग सिटी टाउन में रहती है। अपनी माँ के साथ कुछ बॉक्स क्लीन कर रही है, छोटे ओल्ड बॉक्सेस, ठीक है। उसमें से उसको एक स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स का मिला, जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स है यंग स्कूल बॉयज़ का, जो अराउंड 15 ईयर्स के एज के होंगे। जब वो अपनी मदर से इस बॉयज़ के बारे में पूछती है तो वो बताती है हेक्टर पीटरसन, वो उनको हेक्टर पीटरसन कहती है, ठीक है। और बोलती है कि वो ना पुलिस के द्वारा शूट कर दिए गए थे। माया शॉक हो जाती है, बोलती है क्यों, अपनी माँ से पूछ कर बोलती है क्यों। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय एपार्थाइड लॉ। उसकी मदर बताती है कि इससे पहले साउथ अफ्रीका एपार्थाइड लॉ के द्वारा गवर्न होता था। एपार्थाइड का मतलब होता है कि सेपरेशन होता है रेस में, जैसे स्किन के कलर में, ठीक है। साउथ अफ्रीका ना पीपुल डिवाइड किया गया था, जैसे वाइट, ब्लैक और इंडियन और कलर्ड रेस के हिसाब से, ठीक है। इस लॉ के हिसाब से क्या होता था कि ना दिस रेसेस वे नॉट अलाउड टू मिंगल विथ इच अदर। ये रेस ना एक दूसरे के साथ मिलने के लिए मिल नहीं सकते थे, ठीक है। इस लॉ के हिसाब से यही था। और फिर ये इच अदर के पास रहते थे, बट कॉमन फैसिलिटीज को यूज करने के लिए, ठीक है। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया मदर्स साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर एपार्थाइड। उसकी माँ ना बहुत गुस्से में बोली और बताई एपार्थाइड के लाइफ के बारे में, ठीक है। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक हेक्टर। इन दोज डेज उस समय में ना हॉस्पिटल भी सेपरेट होते थे, एम्बुलेंस भी सेपरेट होते थे। मतलब एम्बुलेंस पीपुल्स के, वाइट पीपुल्स के लिए ऑक्यूपाइड होते थे और ब्लैक के लिए नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद ट्रेन और बसेस भी सेपरेट होते थे, बस स्टॉप्स भी डिफरेंट होते थे ब्लैक और वाइट के लिए। नॉन वाइट ना को ना ही वोट देने का अधिकार था, ना ही बेस्ट लैंड पे रहने का अधिकार था। बेस्ट लैंड रिजर्व था वाइट पीपुल के लिए। नॉन वाइट को रॉस लैंड मिलता था, जो बहुत कम अवेलेबल होता था, ठीक है। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपुल वे आर नॉट कंसिडर टू इक्वल टू वाइट। और तो इसी हिसाब से ना वाइट के हिसाब से, वाइट के सामान्य ना ब्लैक को नहीं माना जाता था, ठीक है। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सुवेटो। एक ब्लैक टाउनशिप था सुवेटो, जो जहाँ पे ब्लैक ही रहते थे वेस्टर्न साइड में, ठीक है। हेक्टर Peterson lived here and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. हेक्टर पीटरसन ना वही रहते थे और उसके क्लासमेट सब ना इसमें लड़े थे कि अफ्रीकन लैंग्वेज को वो सब पढ़ सके, ठीक है। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। और ये वो लैंग्वेज था जो सिर्फ वाइट बोल सकते थे। तो हेक्टर और उसके जो अदर स्टूडेंट थे उसकी क्लास में, वो सब फोर्स कर रहे थे कि हमको भी ये लैंग्वेज सीखना है, क्योंकि ये उनका टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, क्योंकि वो अपना जुलू लैंग्वेज लर्न करना चाहते थे। साउथ अफ्रीका के पुलिस ना इस प्रोटेस्ट के ऊपर मिसर्ली बिहेव की और शूट कर दिए पूरे क्राउड को, जिसमें से एक बुलेट हेक्टर को भी लगा और 16 जून 1976 को, और वो मारे चले गए 16 जून 1976 को। तब उसके बाद द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ना ग्रुप ऑफ पीपुल जो स्ट्रगल कर रहे थे एपार्थाइड के खिलाफ, और उन्हीं ग्रुप में एक जो मोस्ट फेवर्ड लीडर थे नेल्सन मंडेला भी एपार्थाइड के लिए सेवरल इयर्स तक फॉट किए।
उसके बाद वो सक्सीड हुए 1994 में और साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बना जिसमें हर रेस को कंसिडरेबल इक्वल किया गया था। ठीक है, अब देखो पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है क्यों रेगुलर इलेक्शन होता है। हम सब प्रीवियस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्शन से लीडर रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब रिप्रेजेंट होते हैं और फिर उनको इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव। और इलेक्शन टेक द रिप्रेजेंटेशन टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। और जो इलेक्टेड पीपुल होते हैं वो ना पीपुल के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं और वो अज्यूम करते हैं वो ना वॉइस ऑफ पीपुल और इंटरेस्ट ऑफ पीपुल के हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड और हर एक गवर्नमेंट ना फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर और इंडिया में 5 ईयर का ये पीरियड है। एक बार अगर गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाता है तो वो 5 ईयर के लिए पावर में रहता है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो कि कंटिन्यू इन पावर में रहे तो वो रीइलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, और ये ऐसा मूवमेंट होता है जब पीपुल सेंस करते हैं कि पावर ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसी के तरीके से गवर्नमेंट अपना रेगुलर इलेक्शन करते हैं और लिमिटेड रहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब अदर वे क्या होता है कि यूजुअली 5 ईयर्स में इलेक्शन होता है। बिसाइड वोटिंग वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वोटिंग के अलावा भी क्या होता है, पार्ट लेना गवर्नमेंट के प्रोसेस में। पीपुल पार्टिसिपेट टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। और पीपुल तब भी क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट वर्क करता है और उनको कुछ खराबी लगता है तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। जब अगस्त 2005 में गवर्नमेंट इंक्रीज किए थे मनी पीपुल को पे करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तब एक्सप्रेस किए थे पीपुल एक्सप्रेस किए थे इनका डिसअप्रूवल। ठीक है, ये भी एक तरीके का पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में। और वो रैलीज निकाले थे और ऑर्गेनाइज किए थे सिग्नेचर कैंपेन जिसके हिसाब से वो डिफेंड किए थे डिसीजन को और फिर उनके डिसीजन को सुना गया था, पीपुल्स के ओपिनियन को सुना गया था। और ये जो इंक्रीज करने का मांग था इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो गवर्नमेंट हटा दिए थे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है पीपुल के प्रति। ठीक है, देयर आर मैनी वेज इन और बहुत सारा वेज भी होता है जब पीपुल अपना एक्सप्रेस करते हैं व्यू गवर्नमेंट के प्रति अपना एक्शन दिखा के, जैसे कि वो धरना करते हैं, रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन करते हैं। ये सब भी वो है पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट प्रोसेस में। ठीक है, गवर्निंग में थिंग्स अगर कुछ अनफेयर और अनजस्ट हो जाता है तो उसको न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी उस सब पे भी डिस्कस किया जाता है गवर्नमेंट इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, ये ट्रू है कि डेमोक्रेसी में ना पीपुल पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ होते हैं। ठीक है, और ये भी ट्रू है कि ऑल सेक्शन ऑफ पीपुल एक्चुअली एबल टू डू सो। हर एक सेक्शन के पीपुल को ये अधिकार है करने का। ठीक है, और अनदर वे क्या है पीपुल पार्टिसिपेट करने का, ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सोशल मूवमेंट, कि उन सबको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सोशल मूवमेंट में। ठीक है, और चैलेंज करना गवर्नमेंट को और उनकी फंक्शनिंग को। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटी करता है, दलित करते हैं, आदिवासी, वुमेन और अदर करते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इन मैनर में। ठीक है, अगर कंट्री आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर कंट्री के हर एक पीपुल अलर्ट रहे और इंटरेस्ट को अपना देखते रहे तो वो जो गवर्नमेंट होगा जो जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वो अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पता होता है पीपुल को कि उनको किस हिसाब से काम करना है। उनको अगर अपना पूरे शक्ति का नॉलेज होगा पीपुल को तो वो उस कंट्री का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो अगर आप किसी भी नेक्स्ट टाइम रैली को देखोगे स्ट्रीट पे टाउन सिटी का तो आप समझ जाना कि ये रैली किस लिए है। ठीक है, कि और पूछना कि ये रैली किस चीज के लिए है और उसमें पार्टिसिपेट इन इट, और इसमें पार्टिसिपेट कौन किए हैं और ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए है। ठीक है, इसके बारे में तब आपको गवर्नमेंट का वर्किंग समझने में बहुत ज्यादा नीड होगा। ठीक है, बहुत सहायता मिलेगा। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब देखो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए माया का स्टोरी में क्या था, कन्फ्लिक्ट वायलेंस का था, डेथ का था। ग्रुप डिसाइड इट ऑल राइट फोर्स प्रिवेंट द अदर ग्रुप्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। तभी क्योंकि ग्रुप डिसाइड करते थे कि प्रोटेस्ट को रोका जाए चाहे उसके लिए फोर्स क्यों ना अपनाया जाए। ठीक है,
कंफ्लिक्ट ऑकर होता था पीपुल डिफरेंट कल्चर के, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अलोंग विथ इच अदर, और व्हेन सम देम फील दे बिगेन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और जब कोई दूसरा फील करता था कि उनको इस सब चीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कल्चर, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एक ग्रुप के पीपुल को मिल रहा है तो दूसरे ग्रुप के पीपुल को नहीं मिल रहा है। पीपुल कभी कभी वायलेंट मीन भी करते हैं सेटल करने के लिए डिफरेंस को। ये ना फियर और टेंशन कर देता है अदर लिविंग इन एरिया, जो उस एरिया में रहते हैं ना, फियर और टेंशन पैदा कर देता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिजॉल्व को कन्फ्लिक्ट को ठीक करे। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। अब इसके बाद हम सब पढ़ते हैं कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इनको खत्म करने के लिए। ठीक है, देखो, रिलीजियस प्रोसेसन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट। कभी कभी रिलीजियस प्रोसेसन और ना सेलिब्रेशन भी एक तरीके का कन्फ्लिक्ट लीड कर देता है। जैसे कि द रूट, जैसे कि रूट लिया जाता है रिलीजियस पाथ को, बोलेगा कि हम इसी पाथ से जाएंगे। अब इसी पाथ से कोई दूसरा भी रिलीजियस ग्रुप जाना चाहता है तो उसमें रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है तो गवर्नमेंट को उसमें भाग लिया जाता है, गवर्नमेंट उसमें भाग लेते हैं और उसका डिसीजन भी लेते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट पुलिस को पर्टिकुलरली रखते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है ताकि कंसर्न जो दो कम्युनिटी है वो मिले नहीं और उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अगर एट अ टाइम देयर इज अ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट with people throwing stones or trying to disrupt the procession, the police is responsible for ensuring that violence does not take place। अगर ऐसा भी कभी कंडीशन आ जाए कि पीपुल के बीच में, दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसको भी, वायलेंस को रोकने के लिए भी पुलिस जिम्मेदार होते हैं। अब रिवर भी होता है सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट दो स्टेट के बीच में। जैसे कि वन रिवर बिगेन करता है, स्टार्ट करता है फ्लोइंग किसी और कंट्री में और फ्लो होता है किसी और स्टेट में, और किसी और स्टेट में फ्लो होता है किसी और स्टेट में और खत्म होता है थर्ड स्टेट पे जाके। तो इसमें जो उसका वाटर शेयरिंग होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है उन तीनों के बीच में। तो इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनका, जैसे कि कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका डिस्प्यूट चलता रहता है क्योंकि कृष्णा राजा सागर डैम जो कर्नाटक में बनाया गया था इरिगेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट एंड मीटिंग फॉर द नीड ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु, और इसमें ना इरिगेशन के लिए बनाया गया था ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के, बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट के रिवर के जो पानी का जो प्रॉब्लम है वो सबको सॉल्व किया जाए। तो इसी में ना मेट्टूर में भी तमिलनाडु यूज क्रॉप ग्रोज इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। तो मेट्टूर में भी तमिलनाडु में ना क्रॉप ग्रो करने लगा डेल्टा रीजन में। ठीक है, अब उसके बाद कंफ्लिक्ट अराइज हो गया बोथ डैम्स के वजह से सेम रिवर पे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम किया गया तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप विथ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अप स्ट्रीम आर लोकेटेड इन कर्नाटक। तो ऐसा होता था कि कर्नाटक के द्वारा जो छोड़ा जाता था पानी उसी को सिर्फ तमिलनाडु यूज कर पाता था। तो ये हो गया कंफ्लिक्ट का मैटर। तो इस दोनों स्टेट क्या किए, तो उसमें जो कंफ्लिक्ट हुआ, मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपुल इन द स्टेट, तो वो बताया गया कि उसमें ना कर्नाटक के पास बहुत ज़्यादा पानी रह रहा है जो उसके पीपुल के नीड के बाद भी बच रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से कंफ्लिक्ट हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ा और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा वाटर का बोथ स्टेट में। ठीक है, अब देखो इक्वालिटी और जस्टिस क्या होता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कमिटमेंट है इक्वालिटी और जस्टिस देना, दोनों में हर एक सेपरेट इंसान को सेपरेबल देना, इक्वालिटी और जस्टिस। ठीक है, द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी is now banned by law. This group of peoples were denied education, transport और medical facility and even the chance to offer prayers। जब अर्लियर में अनटचेबिलिटी था, तुमको एजुकेशन नहीं मिलता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता था, वो सब अभी बैन हो चुका है डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, जिसके बारे में हम सब पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो सभी इस प्रैक्टिस को वो महसूस किए थे और उसके बाद वो ना अपनी जस्टिस के लिए लड़े थे और इक्वालिटी के लिए लड़े थे। तो गवर्नमेंट ना रिकॉग्नाइज किए थे कि स्पेशल प्रोविजन दिया जाए इन ग्रुप को क्योंकि वो अनइक्वल थे सोसाइटी में। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन गर्ल चाइल्ड। तो हमारे सोसाइटी में तो ये भी देखा जाता है कि गर्ल चाइल्ड को कम प्रेफर करो और कम उसको हर चीज़ का फैसिलिटी दो, जबकि बॉयज चाइल्ड को ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी गर्ल और बॉय में भी अनइक्वली
देखता है, अनइक्वालिटी देखता है, ठीक है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप लेते हैं टू प्रमोट गर्ल्स टू ओवरकम इनजस्टिस एंड सब्जेक्टेड टू, गर्ल्स के लिए, ताकि गर्ल्स इस इनजस्टिस से निकल सके और वो अपना जस्टिस ले सके, इक्वालिटी ले सके, ठीक है। दिस इट इज पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोड इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। और ये कैसे होता है, जब गवर्नमेंट अपने स्कूल में और कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए फीस कम करते हैं ताकि उनको पढ़ने का और अधिकार मिल सके, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, समझ में आ गया हो तो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।